जिस पार्टी का सब कुछ खत्म हो गया था, अब उसका विलय पप्पू यादव करेंगे। अब पप्पू यादव के बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पप्पू यादव तो वैसे निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन उनका मानना है कि उनकी पार्टी जाप है और वो उस पार्टी का विलय अब कांग्रेस में करेंगे। आपको कुछ दिन पहले की तस्वीर दिखाते हैं। पप्पू यादव अपने बेटे के साथ दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बाजाबता कांग्रेस की सदस्यता लेने का दावा किया था। हालांकि उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो पप्पू यादव खुद निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतर गया, क्योंकि जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते थे वो गठबंधन में सीट आई ही नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से में रह गई, कांग्रेस को मिली नहीं। पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और वो चुनाव जीत भी गया। इस लिहाजे वो ना कांग्रेस में है और ना ही वो अपनी ही पार्टी जन अधिकार पार्टी में है, जिसको उन्होंने बनाया है। खबर ये आई थी कि पप्पू यादव उस वक्त ही अपनी पार्टी का विलय करके कांग्रेस से मिल गए थे, लेकिन अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि नहीं, उस समय बात हुई थी लेकिन मिलन नहीं हुई। अब हमने तय किया और हमारे लोगों ने तय किया है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी में हम विलय करेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। पटना के गांधी मैदान में रैली करेंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को बुलाएंगे। खबर इसी को लेके है कि भाई जिस पार्टी में कुछ है ही नहीं उसका विलय करेंगे। खबर हम आपको बता देते हैं, फिर पप्पू यादव का बयान भी आपको सुना देते हैं। पहले खबर पे चलते हैं। खबर है कि कांग्रेस को रिझाने के लिए पप्पू यादव का नया पैतरा, जिस पार्टी का पहले ही बोरिया बिस्तर बांध दिया था, अब उसका विलय करेंगे पप्पू यादव। यह खबर है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस को रिझाने के लिए एक बार फिर से नया दांव चला है। दरअसल पिछले कई महीनों से कांग्रेस के झंडा ढोने वाले पप्पू यादव अकेले कांग्रेस के झंडा ढोते हैं। कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को अपने साथ खड़ा भी नहीं किया जाता है। राहुल आते हैं तो दरकिनार कर दिया जाता है। पोस्टर पप्पू यादव लगवाते हैं, कांग्रेस के लोग उसको हल्के में लेते हैं। अब पप्पू यादव कांग्रेस को रिझाने के लिए अपनी ही बैटिंग अपने ही से कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी का करीब 1 साल पहले बोरिया बिस्तर बांध दिया गया था, अब उसी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का उन्होंने ऐलान किया। मजेदार बात यह है कि पप्पू यादव ने खुद इस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अब दावा कर रहे हैं कि उनकी पुरानी पार्टी जिंदा है और उसका विलय वो कांग्रेस में करेंगे। आज पूरे बिहार में वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि जो इस देश के लिए एनडीए को, लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा समझती है, आज उसकी एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में जो पहले से हमारी पार्टी का विलय कांग्रेस और हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका गांधी के आदेश पर किया गया, आज उसकी सहमति और मुहर के साथ कि कांग्रेस के हर निर्णय के साथ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जो भी, हमारे प्रभारी अलारू जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस का जो भी निर्णय होगा, एनडीए को इस देश से भगाने में, इस देश की रक्षा के लिए, संविधान के लिए लड़ने में एक अनुशासित सिपाही की तरह आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत के साथ हर जिले में हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। हमारे साथियों ने यह भी निर्णय लिया कि कांग्रेस बिहार में बहुत ही मजबूती के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को ना किसी की सलाह की जरूरत और ना किसी बैसाखी की जरूरत। कांग्रेस हमेशा आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ा है।
कांग्रेस ही एक पार्टी है जो सभी जाति धर्म की भागीदारी की बात करती है। वो बीच में छुरा नहीं भोगेगा, वह विश्वासघात बीजेपी की तरह नहीं करता है। वह बिल्कुल एक आवाज है, वह है देश की आवाज, वह संविधान की आवाज, वह है लोकतंत्र बचाने की आवाज, वह है आर्थिक आजादी की आवाज, वह इस देश के महिलाओं की आवाज। पप्पू यादव ने करीब 11 महीने पहले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव जीता था। उसके बाद से ही वे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को रिझाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव ने पिछले 1 साल में राहुल गांधी से मिलने के लिए दर्जनों बार समय मांगा, लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कई और पैंतरे अपनाए। राहुल गांधी के पटना दौरे के समय उन्होंने उसी होटल में कमरा बुक करा लिया था जहां राहुल गांधी रुके थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से पप्पू यादव से वो कमरा भी खाली करा लिया गया। जब राहुल गांधी संविधान बचाओ रैली को संबोधित करने पटना आए थे, तब पप्पू यादव ने कार्यक्रम में आयोजकों से पास मांगा, लेकिन उन्हें पास नहीं मिला। आखिरी वक्त तक पप्पू यादव जान लगाते रहे, लेकिन उनके जी जान लगाने के बाद भी कोई भाव कांग्रेस की तरफ से या आयोजन के कर्ताओं की तरफ से नहीं मिला। फिर उन्होंने सड़क पर ही राहुल गांधी का जोरदार स्वागत करने का ऐलान किया, वो भी नाकाम रहा। पिछले 6 महीने में राहुल गांधी 2 बार कांग्रेस के बिहार प्रदेश कार्यालय आए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पप्पू यादव की एंट्री नहीं हो पाई। अब कांग्रेस के रिझाने के लिए पप्पू यादव ने आखिरी दाव चला। उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी जन अधिकार पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जाप यानी कि जन अधिकार पार्टी जो उनकी पार्टी थी, अब 1 साल पहले जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे, तभी उन्होंने अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय करने की घोषणा की थी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पप्पू यादव कांग्रेस का टिकट हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव के मैदान में उतरे और वो चुनाव जीत भी गए। यानी वे ये मान रहे थे कि उस वक्त उनकी पार्टी समाप्त हो चुकी है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा और वो निर्दलीय मैदान में उतरे। लेकिन अब पप्पू यादव रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि उनकी जो कथित जन अधिकार पार्टी है, उस पार्टी और उस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों की बैठक उन्होंने की और प्रेस वार्ता करके उन्होंने विलय का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से समय की मांग की गई है। समय मिलने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली किया जाएगा और उसमें विलय कार्यक्रम रखा जाएगा। मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी ने उन्हें 1 साल से मिलने का समय तक नहीं दिया, फिर भी पप्पू यादव उन्हें विलय के कार्यक्रम में बुलाने का दावा कर रहे हैं। पप्पू यादव कांग्रेस को बिना मांगे सलाह भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है और कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कम से कम 100 सीटों पर लड़ना चाहिए। खास बात यह है कि महागठबंधन की जो बैठक होती है, उससे भी पप्पू यादव को किनारा कर दिया जाता है। लगातार पप्पू यादव भले ही दावा करते रहे, लेकिन महागठबंधन की जो 3 बैठकें बिहार में हुई, उन 3 बैठकों में से किसी भी बैठक में पप्पू यादव को न्योता तक नहीं दिया गया, किसी ने नोटिस तक नहीं लिया। अरे महागठबंधन में राजद को छोड़िए, कांग्रेस ने भी नहीं पूछा कि पप्पू यादव कौन है। और वही पप्पू यादव राहुल गांधी को पटना बुलाने के लिए, प्रियंका गांधी को बुलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनको रिझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये बयान भी अब सुनिए कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। आज पूरे बिहार के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि जो इस देश के लिए एनडीए को, लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा समझती है, आज उसकी एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में जो पहले से हमारी पार्टी का विलय कांग्रेस और हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका गांधी के आदेश पर किया गया, आज उसकी सहमति और मुहर के साथ कि कांग्रेस के हर निर्णय के साथ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जो भी
हमारे प्रभारी अलारू जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस का जो भी निर्णय होगा, एनडीए को इस देश से भगाने में, इस देश की रक्षा के लिए, संविधान के लिए लड़ने में एक अनुशासित सिपाही की तरह आने वाले विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत के साथ हर जिले में हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। हमारे साथियों ने यह भी निर्णय लिया कि कांग्रेस बिहार में बहुत ही मजबूती के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस को ना किसी की सलाह की जरूरत और ना किसी बैसाखी की जरूरत। कांग्रेस हमेशा आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ा है। कांग्रेस ही एक पार्टी है जो सभी जाति धर्म की भागीदारी की बात करती है। वो बीच में छुरा नहीं घोकेगा, वह विश्वासघात बीजेपी की तरह नहीं करता है। वह बिल्कुल एक आवाज है, वह है देश की आवाज, वह संविधान की आवाज, वह है लोकतंत्र बचाने की आवाज, वह है आर्थिक आजादी की आवाज, वह इस देश के महिलाओं की आवाज, वह इस देश के बेरोजगारों की आवाज, वह इस देश के भ्रष्टाचारी और माफियाओं को खत्म करने की आवाज, वह इस देश के एजुकेशन और हेल्थ को हर घर में पहुंचाने की आवाज, आम आदमी की खुशियों की आवाज है कांग्रेस। उस कांग्रेस के संकल्प के साथ हम लोग एक बड़ी रैली, जब कांग्रेस का निर्णय होगा तो गांधी मैदान में, साथ साथ आज से कांग्रेस के हर कार्यक्रम में, हर तरह के संगठनात्मक निर्णय में जो हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष, हमारे साथी, हमारे छात्र, युवा भी, महिला भी, युवा शक्ति, किसान, सभी प्रकोष्ठ के साथी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक संकल्प और निर्णय के साथ आज से दूध मिश्री के तरह राहुल गांधी के विचारों को घर घर पहुंचाने का निर्णय लिया। और हम लोगों ने एक रिजोल्यूशन लिया कि कांग्रेस किसी भी घटक से ज्यादा मजबूत है, चाहे कोई हो। आज भी गांव में कांग्रेसी लोग हैं, इसलिए कांग्रेस को कम से कम 100 सीट पर लड़ना चाहिए। कांग्रेस की हिस्सेदारी बराबरी की हो, कांग्रेस की भागीदारी बराबरी की हो, कांग्रेस की साझेदारी बराबरी की हो, क्योंकि कांग्रेस का वर्कर जब हम लोग एक हो चुके हैं तो किसी भी घटक दल से ज्यादा मजबूत है और ज्यादा संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। यह फैसला या निर्णय हम लोगों ने रिजोल्यूशन लेके प्रभारी जी को आज सारे वर्कर का, सारे पार्टी पदाधिकारी का, सभी प्रकोष्ठ का दे देंगे। और आज से ही एनडीए की जीत के लिए संकल्प, इंडिया की जीत के लिए संकल्प के साथ, इंडिया की जीत के लिए संकल्प के साथ कांग्रेस के हमारे नेता जो निर्णय लेंगे उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर इंडिया को बिहार से खत्म करेंगे। एनडीए को बिहार से खत्म करेंगे और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। यह एक वैचारिक निर्णय हम लोग लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी को और कांग्रेस पार्टी के जीएस को यह निर्णय हम लोग सौंप देंगे। आगे कांग्रेस के निर्णय के साथ हम लोग चलेंगे। आपने कहा कि कांग्रेस का निर्णय, तो आपने सुना। अब भाई पप्पू यादव चाहते क्या हैं? वैसे तो पूरे देश भर के एक ऐसे नेता हैं
जो जब चाहे तब बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। और आज भी कमोबेश यही हुआ। जब पप्पू यादव इंडिया गठबंधन के जीत के दावा कर रहे थे, अपनी पार्टी का विलय कर रहे थे, तब वो इंडिया गठबंधन नहीं, एनडीए को जिता दिया। ठीक है, टंग स्लिप है, हो गया, बोलते बोलते आदमी बोल जाता है। लेकिन आजकल यही बोलने पर खूब बवाल मचता है। पप्पू यादव ने कहा कि हम पूरी मजबूती से एनडीए को जिताएंगे। एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन वाली जो पार्टियां हैं उनको एनडीए कहा जाता है, जबकि इंडिया गठबंधन जो राहुल गांधी की अगुवाई में चल रहा है, एक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, अब जिसे हराना है उसे जिताने का दावा कर रहे हैं। हालांकि बाद में पीछे से किसी ने कहा कि साहब एनडीए नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है, इंडिया गठबंधन सबसे मजबूत गठबंधन है। तो खैर ये पप्पू यादव है। कहा जाता है कि जब हाथ में इनके माइक होता है तो सवाल आप कोई भी पूछ लीजिए, हर सवाल का जवाब इनके पास तैयार होता है। अब इन्होंने तैयारी कर ली है, अपनी जो इनकी पार्टी थी जिसका वो अब एक बार फिर से विलय करने का दावा कर रहे हैं, वो भी उस पार्टी के जिसके खुद ये नेता आधिकारिक तौर पर नहीं है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।